हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का अपने ही चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास फॉर यू में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस करवाऊंगा और साथ ही साथ आपको इसको ध्यान से सुनना है और समझना है और अपने आप इसका जो हिंदी मीनिंग है, हिंदी ट्रांसलेशन है, उसको निकालने का प्रयास करना है। ठीक है। और इसके अलावा जो नए वर्ड्स आएंगे, डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे, उनको आपको नोट कर लेना है रफ में और उनकी वर्ड मीनिंग फाइंड कर लेनी है। ठीक है। ताकि अगली वीडियो में जब मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन करवाऊंगा तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी और साथ ही जिन वर्ड्स को आपने नोट किया है उनकी अच्छे से तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी और साथ ही जिन वर्ड्स को आपने नोट किया है उनकी अच्छे से तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से अगर आप कंटिन्यूस लगे रहेंगे तो आप बहुत जल्द अपनी इंग्लिश को बेहतर बना पाएंगे। ठीक है। तो इसमें सिर्फ हम इसका रीडिंग करेंगे। ठीक है। एक लाइन टू लाइन यानी एक एक वर्ड को मैं रीडिंग करूंगा और आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और हिंदी अर्थ अपने आप समझने का प्रयास करना है। क्योंकि जो फ्रेंड्स हमारी कई वीडियोस को देख चुके हैं उन्हें बहुत सारे वर्ड्स पता है। ठीक है। कब कहाँ किसकी क्या हिंदी होगी उनको इसका अंदाज़ा हो गया है। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो में वो अपने आप को प्रैक्टिस करें, अपने आप को देखें कि वो सुनकर कितने अच्छी तरह से समझ पाते हैं। ठीक है। तो आइए इसका हम रीडिंग करते हैं। The Dreaming Priest. Long time ago, there lived a priest who was extremely lazy and poor at the same time. Okay? He did not want to do any hard work but used to dream of being rich one day. He got his food by begging for alms. One morning, he got a pot of milk as part of the alms. He was extremely delighted and went home with the pot of milk. He boiled the milk, drank some of it, and put the remaining milk in a pot. He added slight curd in the pot for converting the milk to curd. He then lay down to sleep. Soon he started imagining about the pot of curd while he lay asleep. He dreamed that if he could become rich, somehow all his miseries would be gone. His thoughts turned to the pot of milk he had set to form curd. He dreamed on. By morning, the pot of milk would set. He would be converted to curd. I would churn the curd and make butter from it. I would heat the butter and make ghee out of it. I will then go to that market and sell that ghee and make some money. With that money, I will buy a hen. The hen will lay eggs which will hatch, and there will be many chicken. These chicken will in turn lay hundreds of eggs and
and I will soon have a poultry farm of my own. He kept on imagining. I will sell all the hens of my poultry and buy some cows and open a milk dairy. All the town people will buy milk from me. I will be very rich, and soon I shall buy jewels. The king will buy all the jewels from me. I will be so rich that I will be able to marry an exceptionally beautiful girl from a rich family. Soon I will have a handsome son. If he does any mischief, I will be very angry, and to teach him a lesson, I will hit him with a big stick. During this dream, he involuntarily picked up the stick and stick next to his bed, and thinking that he was beating his son, raised the stick and hit the pot. The pot of milk broke, and he awoke from his daydream. Moral: there is no substitute for hard work. Dreams cannot be fulfilled without hard work. तो गाइज आई होप दैट आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा, ठीक है। और अच्छी तरह से रीडिंग करने के बाद आप जो वर्ड्स को मैंने ब्लैक कलर में कर रखा है, बोल्ड कर रखा है, उन्हें आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। और नोट करके उनका हिंदी मीनिंग आप अपने रफ में लिख लें, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका हिंदी ट्रांसलेशन करवाऊंगा तो वहाँ आप इसका रिवीजन कर लेंगे और ये वर्ड आपको अच्छी तरह से याद भी हो जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप यूं ही सीखते रहें, ठीक है, लर्निंग करते रहें और खुश रहें, और अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए निरंतर हार्ड वर्क करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।